कश्मीरियों का क्या नुकसान है, वो तो जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। अगर ये भी खिता हमारे साथ मिल जाए तो हमारी आवाम की बेहतरी होगी। ट्रेड बंद कर दी, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आवाम का हुआ, मैशत तो हमारी खराब हो गई। को तो कुछ नहीं फर्क, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वो बेतुका सा स्टेटमेंट दे रहा है ताकि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहे इसी मसला कश्मीर को लेके। अमेरिका तो नहीं चाहता, लेकिन यकीनी तौर पे कश्मीर का हल निकल सकता है। एम इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। जाहिर है जी, अगर हमारे मामला ठीक होते हैं तो हम ट्रेडिंग करेंगे तो फायदा तो हमारा ही है। हमारा ही है, यही बात है ना। लेकिन अब उनसे ट्रेडिंग रोक के क्या कर लिया हमने? उससे ट्रेडिंग रोक के क्या हमने अपने मुल्क को क्या फायदा दे दिया? हमने अपने मुल्क को कोई फायदा नहीं दिया। हमारा मुसलमान जो मुस्लिम हैं जिन्हें आए दिन थ्रेट किया जाता है, पाकिस्तान की वजह से किया जाता है ना कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आप आतंकवाद हो या फलाना जो हम देखते हैं, पाकिस्तान में रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर कोई इंडिया से आता है तो स्पेशली उसको तो ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। बिल्कुल। हम अगर हम मसले कश्मीर की मुसलमानियत की बात करें तो मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए, हमला करना चाहिए, अटैक करना चाहिए उनके ऊपर। सर हम अपने हालात को रो रहे हैं, लड़ाई पता है अगर मुल्क इकॉनमियाँ जो है स्ट्रॉन्ग हो तो लड़ाइयाँ होती हैं। अभी लड़ाइयों का दौर नहीं रहा, अब तरक्की का दौर है। इकोनॉमी की बात करें तो हमारे जो लीडर है वो IMF के पास जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान और इंडिया अगर आपस में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू ये कश्मीर का मसला हल हो सकता है, मगर सियासतदान चाहते ये नहीं है। कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन की, यहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है। जितनी मुसलमानों की अहमियत है इतनी अकलियत की भी है, मगर वहाँ हमारा मुल्क है उतना ही उनका भी मुल्क है, वो भी पाकिस्तानी है, उनके पास भी वही ID कार्ड वही पासपोर्ट। हम लोग तो यही कहते हैं कि दुनिया का भी दोस्त हो ही नहीं सकता, ना हमसे इनसे अमन हो सकता है। अज़ल से हद तक हम लोग इनसे लड़ते ही आए हैं। यार ये कंसेप्ट तो हमें और तबाही कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल हरल और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कश्मीर इशू। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो बातचीत के थ्रू, टेबल टॉक के थ्रू बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। इसी में पब्लिक से पास जाऊंगा, क्या उनको लगता है कि अमेरिका वाकई ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक हो जाएं और कश्मीर इशू जो है वो हल हो जाए, या सिर्फ वो स्टेटमेंट ही दे रहे हैं? पब्लिक क्या राय रखती है, पब्लिक से जानते हैं, और मेरी अपनी क्या ओपिनियन है वीडियो के एंड में बताऊँगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अदनान अली। किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सर आपको कश्मीर इशू का पता है? पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर इशू का क्या मसला है ऐसा जो रिजॉल्व नहीं हो रहा? बस ये पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हुकूमत चाहे तो? हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये चाहते ही नहीं वो आज़ाद हो। अच्छा, अभी रिसेंटली एक अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठ के जो है वो कश्मीर इशू पे बात करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका सिंसेयर है ये मामलात ख़त्म करने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान बैठकर अगर बात करें एक दूसरे के साथ तो कश्मीरियों का कोई ना कोई हल निकल सकता है? निकल सकता है। अच्छा, बिल्कुल निकलेगा इंशाल्लाह। अगर बैठ के कोई भी हल हो तो निकलता, क्यों नहीं निकलता? अच्छा, ये बैठना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। दोनों सियासतदान नहीं बैठना चाहते, वजह क्या है? इनको क्या मफाद है, फ़ायदा क्या है? ये अवाम को पागल बनाया हुआ है। अच्छा, यही वजह है बस। अच्छा, अगर यही हल निकल आए तो ये अवाम इकट्ठी हो जाएगी, मिल के बैठ जाएगी, कोई ना कोई इशू होगा तो खाएगी ना। तो ये मतलब सियासतदान नहीं चाह रहे ख़त्म करना, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का, कश्मीरियों का। अवाम में आप भी हैं, हम भी हैं। कश्मीरियों का क्या नुकसान है, वो तो जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। अगर ये भी खिता हमारे साथ मिल जाए तो हमारी अवाम की बेहतरी होगी। अच्छा, और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान के मामलात की तो वो भी सॉल्व थ्रू पीस होने चाहिए, मामला ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर हम दुश्मनी लड़ाई करते रहेंगे तो हमारा मुल्क तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। घर के अंदर मामला ख़राब हो तो वो घर नहीं चलता, ये तो मुल्क है। तो हमें अपने मुल्क को ठीक करने के लिए बाकी आस पड़ोस मुल्कों के साथ मामला ठीक, सारे मुल्कों के साथ अपना तावन करना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आपका नाम? अता खान। क्या करते हैं, कौन सी फील्ड है? मैं जी लाइन ट्रेनर हूँ, शेरों को ट्रेन करता हूँ। लाइन ट्रेनर है, आप क्या करते हैं? मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा सर, मेरा आज का जो वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरे हालात में है, और आज भी हम जो है वो गुर्बत और मसाइल और बेसिक नीड्स जो है अवाम की वो भी नहीं दे पा रहे हैं गरीब अवाम को, और साथ ही हम जो है वो बाकी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो मामला ठीक नहीं कर पा रहे। हमारा कश्मीर इशू है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सियासतदान कश्मीर इशू क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? क्यों कश्मीरी भी अजाब में और सारी दोनों कौमें अजाब में हैं? ये इसका बेहतर जवाब ही मेरे दोस्त आपको देंगे। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में? मैं राय ये रखता हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुद ठीक होना चाहिए। अच्छा। जब हम ठीक होंगे तो फिर हुक्मरान भी ठीक होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसी कौम वैसे उसके हुक्मरान।
तो वो इंसान हम खुद आवाम पब्लिक ठीक होगी तो इंशाल्लाह जो है वो मामला ठीक हुक्मरान भी ठीक होंगे, हुक्मरान ठीक होंगे तो बाकी मामला भी ठीक होंगे। कश्मीर का मसला हल हो सकता है हो अगर सकता है, दोनों क्यों नहीं हो सकता? रिसेंटली कल परसों स्टेटमेंट दी अमेरिका ने कि अगर ये दोनों कंट्री बैठ के बातचीत के थ्रू हल निकालें तो कश्मीर का हल निकल सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये चाहता है? यकीनी तो नहीं, अमेरिका तो नहीं चाहता, लेकिन यकीनी तौर पे कश्मीर का हल निकल सकता है। एम उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। जाहिर है जी। इसका जो है ना, इसके वाले स्टेटमेंट इस वजह से देखिए, वो अमेरिका से हमेशा से जो है ना उसकी ये पॉलिसी रही है कि किसी भी खिते के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मसले मसाइल बरकरार रखें ताकि उसको वो सुपर पावर कहते रहें, ठीक है। अब पाकिस्तान और इंडिया अगर आपस में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू ये कश्मीर का मसला हल हो सकता है, मगर सियासतदान चाहते ये नहीं है, क्योंकि इनकी जो फीडिंग है और इनकी जो फंडिंग है वो तो बाहर से हो रही है, और जिनका आप अमेरिका का नाम ले रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आई मीन वो तो लाइक अ पॉपर डील करते हैं यहाँ पे सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को, ठीक है। तो और ये इंडिया और पाकिस्तान का बेसिक और मेन मसला ही कश्मीर है। अगर कश्मीर इशू सॉल्व होता है तो फिर दोनों में ट्रेड्स भी खुल जाएंगी। अगर आप इधर देखा जाए तो हमारी सब्जियां जो हैं, हर चीज़ है वो 250, 300, 400, और अगर उधर साथ ही देखा जाए तो वहाँ पे 25, 30, 40 ये मामलात हैं। तो अगर हम ये साथ दो कंट्रीज़ हैं, अगर हम इधर से घूम के ऊपर से दुनिया से वो चीज़ लेके फिर इधर आएंगे तो फिर महंगी मिलेगी। अगर हम एक दूसरे से ही चीज़ें ले लेंगे, जो हमारे पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है वो इंडिया ले ले, और जो इंडिया से प्रोडक्शन हो रही है वो हम ले ले, ये दुनिया क्यों नहीं चाहती किस तरह, और हम दोनों कंट्रीज़ भी क्यों नहीं चाहते? ये इसी वजह से है। देखिए, अगर ये चीज़ें हो जाएंगी, अगर महंगाई से की जो कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने लोगों की, और ये अगर महंगाई ख़त्म हो जाएगी, गुरुब ख़त्म हो जाएगी, लोग अवेयरनेस आ जाएगी लोगों को, लोग हमारा मकसद भी यही है, अवेयरनेस देना। एग्जैक्टली और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे पर हुकूमत करें वो ये चाहते नहीं हैं। अगर पब्लिक खड़ी हो जाएगी, दे नो देयर राइट्स, ठीक है, जब उनको राइट्स पता होंगे तो वो फाइट कर सकते हैं। और ये चाहते नहीं है कि अवाम उनके अगेंस्ट खड़ी हो, वो कह रहे हैं कि बस कोल्लू के बैल की तरह जहाँ अवाम है इसको महंगाई में पीसो, इसको टेंशन हो दो, इसके ऊपर रोजाना यूनिट के कपड़े, मकान, बिजली से बिजली के बिल्स के यूटिलिटीज़ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके अंदर उलझा के रखो, ताकि ये अवेयरनेस ना आए इनको, ये बाहर कुछ और ना सोच लें, इनको पता ना लगे इंटरनेशनल लेवल्स क्या हैं, फॉरेन अफेयर्स क्या हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप एक रोटी यहाँ पे 15 रुपए की खा रहे हैं और वो आपको दुनिया के उस कोने से मिल रही है, अगर वही आपको पास से मिले तो हो सकता है वो आपको 3 रुपए की मिले। तो ये चीज़ हमारे मुल्क हुक्मरान क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे ना, बेसिक वही पॉइंट है। देखिए, अगर वो हमें ये फैसिलिटीज़ दे देंगे। आपने कभी प्याज खरीदे हैं? हाँ जी, आजकल में क्या रेट चल रहा है? 300 रुपये, 250। पड़ोसी देश में वो 25, 30, 40 रुपए ऐसे ही है। अगर तो यहाँ अगर वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? आलू क्यों नहीं ले सकते? चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? सर एक्सपोर्ट, अब देखें ये पिछले साल की बात है, हमारे इधर जो है टमाटर काफ़ी महंगे हो गए थे, ठीक है, वो 400 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे जी। हमने जो है इंपोर्ट बैन की हुई, किससे? इंडिया से इंपोर्ट बैन की हुई थी। अब वही गवर्नमेंट है। और भी सवाल यहाँ पे उठता है, अभी चाइना और इंडिया जो है वो आपस में मसले मसालों में पड़े हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। हमारा जो कश्मीर इशू है, इस मसले में हमने पढ़ के ट्रेड बंद कर दी। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आवाम का हुआ, मैशत तो हमारी खराब हो। सियासतदानों को तो कुछ नहीं फर्क, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे नो कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ के जो पॉलिटिशियन वो कहते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, मुल्क जाए बाहर में, ठीक है, वो उनकी 3rd, 4th प्रायोरिटी है मुल्क के ऊपर देखेंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी ये कि हम अपनी जेबें भरें, हम अपने यहाँ देखें, हमारी कहते हैं सियासत को नुकसान ना पहुँचे, हमारी बिजनेसेस बंद ना हो, हमारी नस्लों की चीज़ें। दोनों तरफ के सियासतदानों की बात मैं अगर करूँ तो जो इंडिया के सियासतदान हैं वो इस चीज़ पे सियासत करते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, हमें हर जगह पे बुरा भला कहते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो कुछ इधर हो जाए वो कहते हैं जी इंडिया ये, इंडिया ये। दोनों कंट्रीज़ की अवाम बेचारी क्या करें? देखें जी, सियासत नाम ही इसी चीज़ का है, डिवाइड एंड रूल। जब तक वो दूसरे को गलत नहीं कहेंगे तब तक सियासत कैसे चमकेगी? अब इन्होंने कहा है जी, वो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है। इंडिया ने कहा है जो हमारे पास दहशतगर्दी वो पाकिस्तान करवा रहा है। कोई भी एक दूसरे, देखिए ये तो ब्लेम गेम है ना, ये तो ब्लेम गेम है। मैं आपको बुरा कह दूं तो खुद अच्छा बन जाऊंगा लोगों की नज़रों में, आप मुझे बुरा कहेंगे खुद अच्छे बन जाएंगे, तो ब्लेम गेम है। जो ये डर्टी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं कितने साल, 75 साल हो गए हैं, ठीक है, वो बुरे हैं, हमें यही पढ़ाया गया वो बुरे हैं। सारे मामला तो हो गए हमारे। अब हमारा अवाम का क्या फ़र्ज़ है
आपका मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मुल्क को तरक्की की जाए। आपका दिल करता है पाकिस्तान ऊपर जाए, आपका भी करता होगा, मेरा भी करता है। जो इंसान अपनी गलतियों को मानता है वही आगे तरक्की करता है। हमें अब वो दुश्मनियाँ, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो वार, वो अब दौर ज़रूरत नहीं है। दौर दी। अब हमें चाहिए कि पूरी दुनिया के साथ हम अच्छे मामलात कर लें। अवाम चाहती है कि सारी दुनिया के साथ कर लें, इंडिया के साथ कर लें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ, उनसे कुछ लेना देना कर लें। जी यकीनी तौर पर हमें बिल्कुल हर बंदे की ये ख्वाहिश, जो मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहता है या अपने हालात को बेहतर देखना चाहता है, वो ये चाहेगा कि सारे मुल्कों का, मतलब इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ा, अमन हो, शांति हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ना हो, लेकिन कम से कम वहाँ रहने वालों को, मुसलमान जो मुस्लिम हैं जिन्हें आए दिन थ्रेट किया जाता है, पाकिस्तान की वजह से किया जाता है ना कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आप आतंकवाद हो या फलाना फलाना, जो हम देखते हैं ड्रामाज में, यूट्यूब वगैरह पर। कौन करता है थ्रेट उन्हें? वहाँ के जो हिंदुज़म है वही करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो अगर कोई इंडियन है या कोई हिंदू है तो उसको एटलीस्ट उसको इज्जत देते हैं, उसको एक आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो आपको थ्रेट करते हैं? रोज़ देखते हैं। आप अभी मोबाइल निकालें, फेसबुक का कोई पेज निकाल लें, वहाँ पर कहीं ना कहीं 4-5 गुंडे हिंदू मिलके किसी लड़के को घेर के खड़े होंगे, किसी बदतमीजी कर रहे हैं, हमें ये आए मिलती दिन है। रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसा किसी एक आध या 2-3 के करने से पूरी कंट्री ब्लेम की जा सकती है? देखिए, आप जब आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब आप जाके बात करते हैं तो वो 1-2 मुल्क के वाक़यात हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कंट्री को, ठीक है। आप गली गली कोने कोने में तो नहीं जाते। यही जो इवेंट्स जो ऊपर आते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स, इसको कहते हैं ब्रॉड, बंद होने चाहिए। जो उधर ये मामलात होते हैं वो भी बंद हो जाएं, अगर इधर होते हैं तो ये भी बंद हो जाएं और सुकून हो जाए। जी बिल्कुल। यहाँ ये मैं आपको बता रहा, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर कोई इंडिया से आता है तो स्पेशली उसको तो ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा। ये तो मेहमान ज़्यादा देखिए कि अब हम इधर अपने माल रोड पे खड़े हैं और हम ये अगर देख लें यहाँ पे कितने जो है क्रिसमस आ रहा है, यहाँ पे मुझे इतनी सारी फ्लैक्सेस नज़र आ रही हैं जो कि हमारे कहते हैं यीशु मसीह के मानने वाले जो हैं। बड़ी अच्छी सोच है। अगर आपकी ये सोच है ना कि एक कंट्री में 5-10 मज़हब के लोग रहते हैं तो वो सब मज़हब का बराबर है। हमारे कायदे आज़म ने कहा था कि इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे जो भी मज़हब रहना चाहें, जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वो यहाँ पे रहें, उनको राइट्स इक्वल दिए जाएंगे। यही तो असल माना है मजहबी आज़ादी, पूरी मजहबी आज़ादी है। मेरा मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि अवाम हर लिहाज, आप इंडिया में भी जाके किसी से पूछेंगे तो वो ये उसको किसको मार कुटाई अच्छी लगती है, किसको ये सिर्फ किसी को भी लड़ाई नहीं है। सिर्फ जो हमारे सियासतदान है ना, हमारे भी वहाँ के भी। अब देखें, मुझे बताएं किस हादसे में किस सियासतदान की फैमिली डिस्टर्ब होती है? अवाम मरती है, अवाम मरती है, दोनों तरफ से नहीं मरना है। तो अवाम ही ये चाहती है कि हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई है ये ना हो, तो और सियासतदान ये चाहते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम ज़ीशान। क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। गाड़ियों का काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कश्मीर इशू का पता है? फ़िलहाल तो ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं कि ये अमन के साथ, बातचीत के साथ हल हो जाए? बेशक। अच्छा, इसी पे 1-2 दिन पहले जो है वो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के इसका हल करना चाहिए, इंडिया कश्मीर का। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये वाकया ही चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाए, या बस वो ऐसे ही स्टेटमेंट दे देता है और पीछे से वो लड़ाई कराता है? बस वो बेतुका सा स्टेटमेंट दे रहा है ताकि ये लोग, ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहें इसी मसला कश्मीर को लेके। इधर से कह दिया कि आप हल कर लें, हाँ। और इधर से हल ना होने दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सारे देखें जी, सीधी साफ बात है, हर जगह अमेरिका का ही हाथ है फिल वक्त। अच्छा। जो भी बुरे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है, जो मेन चीज़ है वो अमेरिका ही है। अच्छा, मसला कश्मीर ना हल होने में हमारे और इंडिया के सियासतदानों का भी कोई हाथ है? बेशक, मुझे तो लगता है। आपको लगता है जी कि ये नहीं चाहते? ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अगर चाहते होते तो अब तक हो ही जाता। हो जाता जी। कौन ज़्यादा नहीं चाहता, हमारे या उनके? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखा जाए तो दोनों मुल्कों को बैठ के आपस में बात कर लेनी चाहिए तो फिर ही बेहतर है। ये मसला जब तक हल नहीं होगा ना, पिसेंगे तो कश्मीरीज। बिल्कुल जिसका आपको भी दुख है, अभी तक पीस रहे हैं। सारी अवाम को दुख है कि उनका कोई फैसला हो जाए, बिल्कुल कुछ ना कुछ उनका, और हल हमेशा पीसफुल और अमन और सुकून के साथ ही होता है। बेशक बेशक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब अच्छा, आप ये भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात भी ठीक हो जाए?
क्योंकि अगर कश्मीर इशू ठीक हो जाएगा तो इंडिया और पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे तो जो ट्रेडिंग है एक दूसरे की तरफ रुकी हुई है वो हो जाएगी। जाहिर सी बात है जी, होगा तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा ना, तो फिर ही एक दूसरे के साथ मामला बेहतर होंगे। हाँ। अगर इधर सब्जियों की मामलात की बात की जाए तो हमारे पास जो सब्जियां हैं, अगर प्याज की बात कर लीजिए तो 250-300 किलो है। प्याज तो बहुत महंगा और, है, यकीन और अगर मानिए। इंडिया में बात की जाए तो 20-30-40-50 रुपए भाईजान है। देखें, अगर हमारे वहाँ मामला पे- ठीक होते हैं तो हम ट्रेडिंग करेंगे तो फायदा तो हमारा ही है। हमारा ही है, यही बात है ना। लेकिन तो अब हमने उनसे हमारे ट्रेडिंग रोक के सियासतदान क्या कर चाहेंगे, लिया? हमने उनसे कुछ नहीं ट्रेडिंग किया। हमने उससे ट्रेडिंग रोक के क्या हमने अपने मुल्क को क्या फायदा दे दिया? हमने अपने मुल्क को कोई फायदा नहीं दिया, हमारा मुल्क नुकसान में ही जा रहा है। सीधी साफ बात है, गरीब आदमी पिस रहा है, सीधी साफ बात है। अच्छा, आपका और मेरा दोनों का दिल करता है ना पाकिस्तान तरक्की करे। बेशक जी, बेशक। कैसे कर सकता है कोई? एज अवाम आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें? क्योंकि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये बताना अवाम को कि हम कहाँ पे हम फ्लॉ में जा रहे हैं, कौन सी हम गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है और उनको ठीक किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो तरक्की करे ना, वो सिर्फ इस बिना के करे कि लोग पढ़ें, तलीम को टाइम दें, ठीक है, लोग बेरोज़गारी से बचें। उसके लिए हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि अब गरीब आवाम के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन वो नहीं करते। सीधी साफ बात है। करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना को बढ़ाएंगे तो फिर ही आगे लोगों को शऊर आएगा और लोगों को पता चलेगा ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शाहिद। मोहम्मद शफी। क्या करते हैं सर, कौन सी फील्ड है? सर मेरे यहाँ प्रिंटिंग का काम है, एडवर्टाइजमेंट का। प्रिंटिंग का काम है। और आपका? मैं सर नीचे सेल्समैन ही करता हूँ, पैनोरामा सेंटर। अच्छा सर, मेरा आज आपसे ये सवाल है कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो बंद की इस इशू पे कि इंडिया ने 370 आर्टिकल हटाया, ठीक है, और हमारा सबसे बड़ा मसला था कश्मीर का, लेकिन उसके असरात आज हम भुगत रहे हैं और हमारे मुल्क में महंगाई हो गई है, सब्जियां जो है वो महंगी हो गई हैं। अगर वो हम थोड़ी सी देश से लेते तो आज हमारा वो हालात ना होते। दूसरा, अगर हमने ट्रेड बंद कर ली तो फिर क्या हमने कश्मीर को आज़ाद करवा लिया? आपकी क्या राय है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ अपनी राय में कि हमारा मसला ना सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों का है। अच्छा, कोई चीज़ की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में जो गंदे सियासतदान है ना, ये ख़त्म हो जाए, हमारा मुल्क इतनी तरक्की करेगा कि एक सेलमैन भी गाड़ी लेना चाहिए काबिल हो जाएगा। आप भी गाड़ी ले सकेंगे, मैं भी गाड़ी ले सकूँगा। पर यहाँ पे जब तक ये हालात मैं अपनी बचपन से सुनते अब तक आ रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, हालात नहीं ठीक। मुल्क का सिस्टम ही ठीक नहीं है सर। सिस्टम ही खराब है जी। सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए? हम भी ये चाहते हैं सिस्टम ठीक हो। हाँ। इसलिए तो सिस्टम की बुराइयों को हम उजागर करते हैं। सिस्टम को जहाँ ठीक करेगा, एक ही मिनट आएंगे, खमीनी आ जाए, सबको लाइन में रखे और गोलियां चुरा दें। अब ये तंग आ चुकी है हाँ, वहाँ। बस तंग हो आप जाए। मुझे बताएं कि मसला कश्मीर जो है वो भी अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बैठ के हल कर लो। सर, मसला- क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें बैठ के हल कराने देगा? सर ये कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने पहले इतनी बार हुए, कितनी बैठकें हुई हैं, कुछ हुआ उसका हल? कुछ भी नहीं हो सकता। एमी डायलॉग अमेरिका ने मार दिया है कि अच्छा इसका हल सिर्फ बातचीत ही है ना, लड़ाई तो कोई हल नहीं है। नहीं, हम अगर हम मसले कश्मीर की मुसलमानियत की बात करें तो मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए, हमला करना चाहिए, अटैक करना चाहिए उनके ऊपर। सर हम अपने हालात को रो रहे हैं, लड़ाई पता है अगर मुल्क इकोनमियाँ जो है स्ट्रॉन्ग हो तो लड़ाइयाँ होती हैं। अभी लड़ाइयों का दौर नहीं रहा, अब तरक्की का दौर है। इकोनॉमी की बात करें तो हमारे जो लीडर है वो IMF के पास जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बिजली पूरी नहीं हो रही। फिर हम कैसे लड़ेंगे? फिर हम कैसे लड़ेंगे? मार्केटों का टाइम फिर 8 बजे का कर दिया उन्होंने, इसके आगे क्या तो करेंगे? ये एक हार है ना हमारी कि हमारे पास वो पूरा नहीं हो रहा तो मार्केटें बंद कर दो। हमारे पास है ना ईमान का जज्बा ख़त्म हो गया है। मुसलमान अपने अखलाकियात से दूर हो गया। मुसलमान ने कभी तरक्की नहीं की, जहाद से तरक्की किया है। जहाद ख़त्म हो गया हमें। यह बात हकीकत आप भी समझें और हम भी समझते हैं। जिहाद क्या जिहाद करें? कौन सा जुल्म होता है, मुसलमान वहाँ जाता है जिहाद करने के लिए। और हमेशा हमने मालिक की नेमत से एक वादा किया है। जब तक हिस्ट्री देख लें आप, तरक्की हमने कैसे की है? जहाद से। जब भी देखें जहाद से तरक्की की हमने। अच्छा, कहाँ जुल्म हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा यार, अपने मुल्क में कितना जुल्म हो रहा अपने है। मुल्क में कितना जुल्म, मैं वही कह रहा हूँ, जहाद करना है तो अपने मुल्क में से शुरू करें ना। इंसाफ नहीं है, सीधी सी बात है कि हजरत उमर फारूक को देखें, अदल था, इंसाफ था, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। यहाँ पे हमारे मुल्क में वही तो मेरा सवाल ये है कि जब हम अपने लोगों को बेसिक राइट्स नहीं दे पा रहे तो हम दूसरों को क्या देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, यही है, बिल्कुल हम एग्री करते हैं आपके साथ। अब रहे कि अब अटैक करते हैं, मिलजुल की बात होगी उनके साथ। इकोनॉमी तो हमारी है नहीं कि मईशत हमारी इजाज़त नहीं दे रही कि हम किसी के साथ जंग करें। अब जंग बेहतर हल भी नहीं है किसी चीज़ का, हल बातचीत ही है, टेबल टॉक है, थ्रू टेबल टॉक बातचीत, पीस, अमन के थ्रू हल निकाला जाए। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मगर
आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाए, कश्मीर इशू का भी जो मसला है वो भी बातचीत के थ्रू हल हो जाए? यार हिंदू बनने का भी दोस्त हो ही नहीं सकता, ना हमसे इनसे अमन हो सकता है। अज़ल से आज तक हम लोग इनसे लड़ते ही आए हैं। यार ये कंसेप्ट तो हमें और तबाही कर देगा। कोई नहीं तबाही होगी। पाकिस्तान में भी हिंदू है ना, मगर जो हमारे फिर- पास पनाह गज़ीर है ना, वो हमारे पास पनाह गज़ीर है। नहीं उनका भी वही मुल्क है। जितना हमारा मुल्क है, हमारा मुसलमानों का जितना पाकिस्तान है उतना हिंदुओं का है, उतना क्रिश्चियंस का है, उतना ही सब का है। जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म करने वालों के खिलाफ कह रहे हैं। आप मैं ये देखें कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन की, यहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है। जितनी मुसलमानों की अहमियत है, इतनी अकलियत की भी है। मगर वहाँ हमारा मुल्क है उतना ही उनका भी मुल्क है, वो भी पाकिस्तानी है, उनके पास भी वही आईडी कार्ड, वही पासपोर्ट। हम लोग तो यही कहते हैं कि जितना हमारा मुल्क है उतना ही हिंदुओं का भी है, उतना ही क्रिश्चियंस का भी है। मगर ये कि इंडिया में पाकिस्तान मुसलमानों को अच्छा जाने ही नहीं जाता। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो वो हमारे से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की वहाँ पे है, अगर उनको वो छोड़ के इधर ना आ जाएं और वो अपने मुल्क में खुश हैं तो ठीक है ना। सब कहने की बात है। अब गुजरात की बात एक आध पे जुल्म होता है, एक आध पे जुल्म होता है, आए दिन पता चलता वो भी नहीं होना चाहिए। उसको भी कंडेम्ड करते हैं, जो जुल्म करता है उधर उसको भी कंडेम्ड करते हैं और उसको भी सज़ा होनी चाहिए और होती भी है। मसला ये नहीं है, मसला मेरा जो सवाल मेन ये है कि हमने ट्रेड बंद करके उनका क्या नुकसान कर लिया? हमने तो अपना ही सारा कर दिया। उनका नुकसान नहीं, हमने अपना नुकसान किया। हमारे यहाँ पे महंगाई आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना तो फसलों को देने के लिए पानी है, वहाँ पे बिजली फ्री है, यहाँ पे बिजली फ्री नहीं है जो किसानों को हम देते हैं। वहाँ पे सब्जियों के रेट चेक कर लो, यहाँ पे सब्जियों के रेट, तो हमने उनका क्या बिगाड़ लिया? इसलिए अपना बिगाड़ा। यहाँ पे क्या किल्लत होगी हर चीज़ की। इनको चाहिए बैठ के टेबल टॉक आपके वाली बात के अच्छे तरीके से उनसे मिल के उसको जाहिर है कि कारोबार हमसाया मुल्क है, लड़ाई झगड़े फसाद अपनी जगह बैठ के उसको बांग्लादेश से भी कारोबार हो, चाइना से भी हो, इंडिया से भी हो, सबसे हो, तभी पाकिस्तान मुल्क। तरक्की इसी तरह करते हैं ना। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, एज आ पाकिस्तानी आप भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे? मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की के पहले कोई ईमानदार हुक्मरान इसे मिल जाए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? कुछ सजेशन दे दें एंड पे। आपका मेरा क्या फ़र्ज़ है? मैं अपने आप को ठीक करूँ, मेरा ये फर्ज है। ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, फिर दूसरे से, फिर ख़ानदान से, फिर पूरा पाकिस्तान। अगर सारी अवाम जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, वो पीस की तरफ जाना शुरू कर दे, तो हम अपने मुल्क पे ख्याल रख सकते हैं, अपने मुल्क को ग्रोथ दे सकते हैं। हम लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे तो हम और नीचे से नीचे जाते रहेंगे, और नीचे से नीचे जाते रहेंगे। जी, तो अपने पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन जानी। मेरी अपनी ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला कश्मीर है। वो हल सिर्फ़ और सिर्फ पीस के थ्रू, टेबल टॉक के थ्रू, एक दूसरे के साथ बातचीत के थ्रू हल हो सकता है। कुछ कंडीशंस इधर की हों, कुछ कंडीशंस उधर की हों, बैठ के उसका हल निकाला जाए। जो जहाँ तक बात रही अमेरिका की स्टेटमेंट की, तो अमेरिका की ये जस्ट स्टेटमेंट है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक हो जाएं, वो सिर्फ स्टेटमेंट ही देता है। अगर ठीक करने हैं वो सिर्फ हमें करने हैं, अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए करने हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए करना है और अमन के लिए करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, पीस आउट।